Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों। और ट्रम्प साहब का डबल धमाका, और जिस तरह से उन्होंने कहते हैं ना कि भाई 25% तो लगाया और 25% भी लगा दिया, तो बस उनके मूड में आता है तो वो टैरिफ लगा देते हैं। एज ए हम लोग भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जिस तरह का टैरिफ लगा रहे, 25% टैरिफ पे ऑलरेडी ट्रेड्स अनवायबल हो जाते हैं। आप एक्सपोर्ट भी करते हो तो इतना कहते हैं ना मार्जिन नहीं होता है। 25% टैरिफ ऑलरेडी लगा दिया है, उसके ऊपर अब 100 लगाओ 200 लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। बट वही ट्रम्प साहब है, वो उनको जो चाहे वो खुद की करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। 27 अगस्त को बोलते हैं कि हम लोग ये जो यानी 25% टैरिफ आज से चालू हो गया है, और 25% ना नेक्स्ट 27 अगस्त पे लागू हो जाएगा। आई थिंक 25 को वहां से लोग आ रहे हैं यूएसए, तो उनसे साथ क्या नेगोशिएट होता है उसके बाद वो लगा देंगे। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, वही हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो टैरिफ का मामला है, वो हमें भी पता है कि नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। यहाँ से क्या होगा वो हमको भी पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट का जो बयान आ रहा है, जो आई थिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण में सुना है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि 60% अपना जो डिपेंडेंसी होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और क्यों करनी चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट तो पहले ही रखना चाहिए। अब वो बोले कि हम लोग रशिया से ऑयल लेके के वजह से ये कर रहे हैं, तो रशिया से ऑयल पिछले 2 साल से ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है, ये सब कुछ एक साथ आया है, वो खास दिख रहा है हमें। बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइस, हमने एक नया रिकमेंडेशन दिया है कल, तो प्लीज़ हमारे जो पोर्टफोलियो बिल्डर के मेंबर्स है, प्लीज़ जाके अपना मेल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एक स्पेशल आ रहा है सेशन अपना ये संडे को, और फ्रीडम ऑफर है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करें। तो संडे का सेशन का मैं लिंक दूंगा, वो अटेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चन है गाइस, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना। मैं कल के जो क्वेश्चन है मैं आज वो आंसर देने वाला हूँ। वापिस आते हैं मार्केट के बारे में। तो जो ट्रम्प साहब है ना, उनके पेट में पता नहीं क्या दुख रहा है कि वो पीछे पड़ गए। यानी कहते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का सिर्फ इंडिया पे लगाया था। चाइना हमसे भी ज्यादा इंपोर्ट करता है, यूरोप हमसे ज्यादा एलएनजी इंपोर्ट करता है, सब लोग सब करते हैं, लेकिन हम पे टैरिफ लगाया क्यों? क्योंकि उनको पेट में दर्द हो रहा है। एक तो पहली बात तो रशिया उनसे काबू में नहीं आ रही है, पुतिन उनकी सुन नहीं रहा है। दूसरी चीज है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं किया। यानी अब सोचो 4 महीने से बातें चल रही है ट्रेड्स की, मोदी जी भी जाके आए, लेकिन अभी तक ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग पूरा ग्रीन कार्पेट दे दें, और इंडिया मानने नहीं वाला है। इंडिया ने बोल दिया भाई हम तो ये नहीं करेंगे। और क्यों करना है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, तो क्यों डिपेंडेंट रहे उन पे। तो हम लोग ने तो ना बोल दिया, तो वो भी उनको दुख रहा है कि भाई यार ये ऐसे ना कैसे बोल सकते हैं। तो वो भी है। प्लस जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान ने तो बोल दिया हाँ भाई यूएस का साथ था, हम लोग तो बोल ही नहीं। हम बोले भाई नहीं, यूएस का तो कोई यानी रोल ही नहीं था। वो भी उनको दुख रहा है, क्योंकि एट द एंड उनको एक नोबेल प्राइज चाहिए। कोई बना दो यार, इनको एक नोबेल प्राइज बना के दे दो, या खुद बना लो यार। एक नोबेल प्राइज के लिए पूरी दुनिया हिला रहे हैं, लेकिन बस उनको तो सब कुछ वही है कि ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, क्रेडिट गोज टू मी 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 मी। यानी वो मी इतनी बार सुनते हैं ना कि हमारे कान पक गए। लेकिन यही है, यही आप देखो ब्राजीलियन के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला ना कि भाई आई आई डोंट वांट टू टॉक विथ ट्रम्प, नो आई टॉक टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख रहे हो कि वो जिस तरह से कर रहे हैं ना, वो सेल्फ गोल है। और खुद की सब लोग उनकी वाहवाही करे, बस वही है। मोदी जी भी वाहवाही करे, सब लोग वाहवाही करे। लेकिन क्या होता है कि आपको समझना है कि हम लोग है ना मिलिट्री वाइज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, यानी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। 4 ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो सेल्फ सफिशिएंट है, यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया, जिनकी खुद की आर्मी है, खुद का पूरा स्ट्रक्चर है, और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो चाइना ने 80% कहते हैं ना कि सप्लाई वहां पाकिस्तान को वहां से गया था। तो आप देखो, तो हमारा उस तरह से काफी अच्छा है, और इसलिए हम लोग झुक नहीं रहे। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत अच्छी है। नो 140,
140 करोड़ लोगों की पब्लिक है, तो ऑफकोर्स कंजम्पशन अच्छा होगा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप देखिए तो मार्केट आज गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि 600-700 पॉइंट गिर गया है निफ्टी का। और वही चीज आपको समझनी है कि यहाँ एक अलग ही माहौल अभी जो पैदा हो रहा है ना, वो क्रिएट किया गया है। लेकिन आप बोलोगे चलो मान लिया कि आगे जाके ये चेंज होगा, और मैं भी मानता हूँ, आपको भी पता है नेगोशिएशन होगा, मे बी 1-2 महीने में कुछ ना कुछ होगा और ये टैरिफ नीचे आएगा। लेकिन तब तक क्या, वही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये 25% टैरिफ तो आज से लागू हो गया ना। अब जो टैरिफ लागू हो गया है उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा वही समझना है हमें। देखिए आज से अभी ये जो एक्सपोर्ट कंट्रीज है, मैंने पहले भी एक टैरिफ पे पूरा एक वीडियो बनाया था। जैसे ये केमिकल कंपनीज है जो 25-30% अपना माल बेचती है, जैसे यूपीएल, एसआरएफ एंड ऑल दैट। सिमिलरली अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी में जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट एंड ऑल दैट, वो सब करते हैं। टेक्सटाइल में भी काफी सारे, अरविंद है से लेके काफी सारे और भी कंपनीज है ना, जो अच्छा खासा 30 से 40% एक्सपोर्ट करते हैं। इवन अगर आप बात करें तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज, ओके, बॉश है या मदरसम सुमी एंड ऑल दैट, तो इवन लेदर, सी फूड्स, अवंती फीड्स एंड ऑल दैट, उनका तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है। तो जब इतनी सारी सेक्टर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आज से ही चालू हो जाएगा। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई आज से चालू होने वाला है, तो उन्होंने पहले जाके ये अगर सप्लाई कर दिया तो बात अलग है। लेकिन वो भी कितना कर पाएंगे, 1-2 महीने का बफर पकड़ के चलो आगे आगे जाके तो इम्पैक्ट है। लेकिन काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे, और आज टैरिफ लगा है तो वो एक्सपोर्ट को डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और 25% टैरिफ पे तो ऑलरेडी ये अनवायबल हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि इन सबका अगर समझ लो ये 1-2 महीने तक ये नेगोशिएशन चला और तब तक ये सब कुछ बंद रहा, 27 अगस्त तक कुछ हुआ नहीं, तो ये तो खींचेगा ना, तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाओगे। तो वो चीज इन सब के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जिस तरह से अभी ये खींचातानी चल रही है ना, सडनली रिलेशन खराब हो गए। आई थिंक वन ऑफ द लोवेस्ट कह सकते पॉइंट है इंडियन और यूएस की हिस्ट्री में, कि इतना खराब रिलेशन आज तक नहीं हुआ है। लेकिन एक बंदे की जिद है, नहीं भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, यानी वो चाहता है कि मुझे पूरा ग्रीन कारपेट चाहिए, सब कुछ यहाँ बनना चाहिए। वो अभी वो कहते हैं ना कि 250% इसमें भी टैरिफ लगा रहे हैं अपने फार्मा में। अब जेनरिक दवाई जो हम लोग बेचते हैं, अगर इतने कम में बेचेंगे या इतना टैरिफ लगेगा, सॉरी, टैरिफ लगने से तो वो महंगी हो जाएगी, तो उनको ही नुकसान है, क्योंकि उनका ऑलरेडी मेडिकल बिल बहुत ही बड़ा है। तो आप समझो कि ये फार्मा में भी जो बोल रहे हैं कि भाई मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, ये वो करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। आगे जाके ऑफ कोर्स इन सब में इश्यूज आएंगे, देखते हैं किस तरह का टैरिफ लगेगा, वो सब तो बात की बात है। लेकिन आपको समझना है कि ये एक ओवरहैंग रह जाता है। मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, मार्केट को क्लीन चीज चाहिए, मार्केट को इतना ओवरहैंग नहीं चाहिए। मार्केट को जब इतना ओवरहैंग हो जाता है ना, तो वो फिर वो कंफ्यूज होके नीचे गिरने लगता है, और वही अभी मार्केट में हो रहा है। अब देखो धीरे धीरे हम लोग नीचे आ रहे हैं, ऊपर से क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, Q2 के शायद रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो ये सब के वजह से मार्केट स्ट्रेस में। तो आपको क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। तो हमें तो बस, मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ ज्यादा सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। सेक्टर गिर रहे हैं, जहां जहां इश्यूज आ रहे हैं तो सेक्टर गिर रहे हैं, तो उन सेक्टर में मत जाओ। आपको मुझे पता नहीं है कि ये डील कब हो सकते, कल भी हो सकते हैं या 1 महीना या 2 महीना, कुछ भी हो सकता है। तब तक एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट आता है, तो इन सभी सेक्टर में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। आपके पास सेक्टर की लिस्ट तो होगी, मैंने तो खुद नाम तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। इन सभी सेक्टर को अवॉइड करो। इवन मैं तो बोलता हूँ फार्मा को भी अभी टेम्पररी थोड़ा हॉल्ट में रख दो, क्योंकि ये पागल इंसान है, ये कुछ भी बोल सकता है। अभी उसने बोला था ना 30 डेज की मोहलत दी है अपनी कंपनी उसके, भाई तब तक आप अपना प्राइसिंग कम करो एंड ऑल दैट। तो इन सब चीजों की वजह से ना थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। तो डोमेस्टिक यानी एनबीएफसी बैंक्स, कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फिर कह सकते हैं होटल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब पे फोकस करो। डिफेंस में भी फोकस कर सकते हो और वहाँ अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करो। और मैं हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर के मेंबर्स को भी बोलता हूँ, प्लीज़ उस तरह से ही देखिए, उस सेक्टर में हमने जो रेकमेंड किए उसमें इन्वेस्ट किया। हालांकि हमारे कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं है जो
बड़ा एक्सपोर्ट यूएस में हो, तो वो हम लोग सेफर साइड है, तो वो टेंशन मत लीजिएगा कि ऐसा कोई भी, मुझे याद नहीं कि मैंने स्टॉक रेकमेंड किया था या मेरी टीम ने ऐसे रेकमेंड किया है जो कैसे बड़ा एक्सपोजर, तो उस तरह से आप वहां जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग को नहीं है हमारे मेंबर गाइस, www.cathappan.in नीचे भी लिखी हुई है, तो वो वेबसाइट जाके आप एनरोल कर सकते हो। सो बेसिकली यही है कि मामला इतना अच्छा नहीं है, तो इतने में शेर दिल बनने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, ये मामला सुलटाने दो। आप बोलोगे नहीं नीचे आएगा तो ले सकते हैं, तो हाँ देखो 15-20% नीचे आता है तो सोच सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे तो नहीं। 15-20% इन सब सेक्टर में नीचे है, तो मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स तो 15% ले, पर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और ऊपर से ना ये जो दादागिरी चल रही है ना, काफी सारी कंट्रीज भी पिस्ड ऑफ हो रहे हैं। अभी ये बात है कि इंडिया चाइना को विजिट करेगा, अब देखो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, यानी ये पिछले आई थिंक 15 साल में फर्स्ट टाइम हो रहा है। 2019 में लास्ट हमारे पीएम ने वहाँ एक्चुअली गए थे, तो आप उसमें अगर आप देखो ना, तो ये बड़ी चीज है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि यूएस ने जिस तरह से दादागिरी की है, तो इसके बहुत सारी कंट्री पिस्ड ऑफ है। और लिटरली चाइना ने तो जो नो एक बयान आया कि वी एग्री विथ इंडिया, कि भाई इस तरह से आप किसी को दबा नहीं सकते, भाई मेरा इंटरेस्ट है तू रशिया से ऑयल मत ले, ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसको कोई हमारे साथ लेना देना नहीं है। ट्रम्प इंडिया को कुछ मानता ही नहीं है, वो खुद का गोल का है, उसको नोबेल प्राइज चाहिए, उसके लिए ये सब कर रहा है। ऐसे समझता है कि ये मोदी जी को भी पता चल गया होगा कि बहुत ट्रम्प ट्रम्प करते थे, अभी क्या है, ट्रम्प कुछ नहीं है, वो तो ऐसे आपको फेंक देगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्यों अपने को मरे जाना है, करेक्ट। तो वही है, और वो क्या है, वो तो हाथ खड़े कर देंगे। अगर हम लोग ने ऑयल कम इंपोर्ट किया, समझ लो वहां से, तो एनर्जी प्राइसेस तो ऊपर जाएंगे ना, तो फिर नुकसान तो हमारा ही ना, उसको क्या है। ठीक है, वो बोलते हैं हमारा ऑयल हो तो लेंगे, लेकिन पूरा तो बंद नहीं कर सकते ना रशिया से। और वो पहले भी बात हुई कि थोड़ा ऑयल ले लेते, थोड़े डिफेंस के इक्विपमेंट्स ले लेते और बाकी सब करते, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सही में कितना होगा वो तो पता चलेगा, क्योंकि ये ट्रम्प है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। और वही वही दिक्कत आ रही है अभी, कि अगर वो क्लियर कट बोले हाँ भाई मुझे ये चाहिए, तो अभी तो वो रशिया का बहाना लेके बैठा हुआ है, पर रशिया इज नॉट द ओनली थिंग, लॉट मैनी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्रेडिट नहीं मिला है, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग ओपन नहीं कर रहा है, ऊपर से ये रशिया भी नाक में दम कर रहा है, तो उसको प्रेशर करने के लिए कर रहे हैं। तो लॉट मैनी थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, बट ऐसे टाइम पे ना थोड़ा सेफर रहना जरूरी है, डोमेस्टिक फैक्टर पे फोकस कीजिए। आई थिंक दैट विल डू वेल ओवर द टाइम। चलिए अभी अब थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई डू टेक इट। तो पहला क्वेश्चन है किसका है पहला, ₹100 इंक्रीज वेदर इट, एनएसडीएल की मैं बात करूँ तो किसका है, आशीष तिवारी का। देखो एनएसडीएल ठीक ठाक स्टॉक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होता है कि पहले 6 महीने तो पता ही नहीं चलता क्या होने वाला है, धीरे धीरे पता चलता है क्या है। लेकिन आई थिंक ये स्टॉक अभी टेम्परेरी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, महंगा तो है, लेकिन जिस तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स है और बढ़ रहे हैं, और आगे जाके भी काफी सारी चीजें आएगी, तो आई थिंक ये स्टॉक है जो आशीष जी आप रख सकते हो। ओके, तुषार सर, कैन वी हैव अ वीडियो एंड एक्सपर्ट कमेंट्स ऑन बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्री एंड अलोक इंडस्ट्री। बीएमडब्ल्यू, ओके, बीएमडब्ल्यू तो 1 मिनट। सो बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्री की बात करें तो स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। ओके, ऑलमोस्ट 46% है। और अगर मैं रिजल्ट और वो सब भी देखूँ, तो काफी नीचे आ गया है, रिजल्ट भी नीचे आ गया, सेल्स भी नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन इस साल नहीं है। मेरे हिसाब से मैं तो अवॉइड बोलूंगा ऐसे स्टॉक को। सो मेरे हिसाब से वो ना होगी। दूसरा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आलोक इंडस्ट्री के लिए भी। ओके, सो आलोक की मैं बात करूँ तो बीएमडब्ल्यू मेरे एंड से नो है। आलोक की भी अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक भी काफ़ी नो गिर चुका है, टॉप से ऑलमोस्ट 81% डाउन है। और अगर मैं रिजल्ट भी देखूँ तो अभी भी लॉस मेकिंग है। क्यों जाना है ऐसे स्टॉक में, क्यों मरना है ऐसे स्टॉक में, मत मरो। मेरे हिसाब से आप इसको निकल के कहीं और स्टॉक में भी आप
इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर क्या लग रहा है मार्केट कब टॉप बनाएगा? टॉप तो पता नहीं है, अभी तो वीक की बात कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे आगे का क्वेश्चन तुषार ठक्कर का था, अभी क्वेश्चन है शार्दुल माहिम का है। तो शार्दुल माहिम देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे किसको ये सब चाहिए नहीं, लेकिन कोई पागल इंसान ये सब करेगा तो क्या करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड मार्केट वीक होता है, और जब वर्ल्ड मार्केट वीक होता है ना तो स्टॉक्स लिटरली बढ़ते नहीं है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि अभी तो कोई टॉप नहीं बनेगा, अनलेस अनलेस हम बहुत ही अच्छी डील कर ले कुछ 15% के आसपास यूएस के साथ, और क्वार्टर 2 रिजल्ट्स अच्छा आने लगे तो कोई चांसेस है। अदरवाइज माय आंसर इज नो, पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इतनी जल्दी टॉप बनाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है श्रीवरी 9724 का, कि सर क्या लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में क्या होगा, इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ करना चाहिए या म्यूचुअल फंड? देखो डिफेंस सेक्टर आप लोगों को भी पता है ना, काफी हद तक रिकवरी आ रही है। यानी नीचे गिरे भी थे, अभी थोड़ी रिकवरी आ रही है, लेकिन काफी रिजल्ट्स है ना वेरी हो रहे हैं। जैसे आप देखोगे तो जेन टेक्नोलॉजी का अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो बहुत लोअर बॉटम उसने हमेशा बनाया है। इवन अगर मेजागोन का भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन क्या है कि उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे और बड़ा ऑर्डर बुक है, तो वो टेंशन नहीं आ रही है। तो हर एक स्टॉक अपने हिसाब से बिहेव कर रहा है, लेकिन आप ऐसे सेक्टर में सेगमेंट में डाल जिसकी डिमांड रहेगी। तो जैसे रेडार सिस्टम है जो बीएल बना रहा है, ओके, तो एरोस्पेस हो गया, एचएल हो गया। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, लेकिन हाँ उस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। रुजमा 97 का क्वेश्चन है कि सर क्या कर सकते हैं, अभी ट्रम्प के वजह से ना बहुत नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, व्हाट शुड आई डू? वेल, प्लीज वेट कीजिए, और कोई आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ट्रम्प है लेकिन वो बहुत जल्दी चेंज भी होगा उनके स्टैंड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ क्वार्टरली इम्पैक्ट आएगा क्योंकि टैक्स ऑलरेडी लागू हो गए, लेकिन आई थिंक वेट एंड वॉच में रखो, वो बेटर रहेगा। 1-2 महीने के बाद वन कैन टेक अ डिसीजन, तब तक क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप ये सेशन अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। सी यू देन, बाय बाय।